हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिशिर पांडे आप सभी का SGS क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जो आज का टॉपिक हमारी नीट बायोलॉजी सीरीज़ का है वो है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, जो कि क्लास 11th के ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट है। और जो मेरा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3। और इससे पहले मैंने अब तक बेसिकली कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स को और इंट्रोडक्टरी जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का इंट्रोडक्टरी सेक्शन है उसको मैंने अब तक अपने पहले 2 लेक्चर में डील किया है। तो चलिए हम आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में वो है क्या, उसे हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर डायग्राम नंबर 1 में हमारे पास 2 कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूरॉन्स दिखा रखे हैं और आप देख सकते हैं कि जब कभी भी किसी भी न्यूरॉन का डेंड्राइट किसी स्टिमुलस को परसीव करता है तो आपको पता है एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, जो कि मैंने अपना पिछले लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में बात करी है कि कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे होता है। तो जब वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है तो जो स्टिमुलस है वो एक न्यूरॉन से होता हुआ दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है। किस तरीके से होता है? डेंड्राइट से परसीव होता है, साइटोन बॉडी तक ट्रांसफर होता है, अल्टीमेटली एक्सॉन तक पहुंचता है और अंत में जो यहाँ पर एक्सोनिक स्वेलिंग्स होती हैं जिनको हम एक्सोनिक टर्मिनाइज कहते हैं, यहाँ पर पहुंच जाता है। और इसके बीच में एक रीजन होता है जहाँ एक एक्सॉन एंडिंग का जो नॉब होता है वो दूसरे एक्सॉन के डेंड्राइट से इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में बेसिकली एक जंक्शनल रीजन डेवलप हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? साइनैप्स कहते हैं। तो जो ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स हैं वाया द न्यूरॉन्स इज बेसिकली कॉल्ड एज ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो देखिए, ये जो पहला वाला न्यूरॉन दिखाया गया है ये स्टिमुलस को सेंड कर रहा है, इसलिए इसको कह रहे हैं सेंडिंग न्यूरॉन। इससे पहले भी कोई न्यूरॉन होगा जिसके लिए ये न्यूरॉन रिसीविंग न्यूरॉन होगा, लेकिन इस वाले न्यूरॉन के लिए ये न्यूरॉन एक सेंडिंग न्यूरॉन की तरह काम करेगा, जो कि स्टिमुलस को परसीव करके एक्सोनिक एंडिंग्स तक पहुंचाएगा। और अल्टीमेटली इन एक्सोनिक एंडिंग्स में जो भी केमिकल्स, जिनको हम बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, ये मौजूद होते हैं, वो यहाँ से एक मीडिया चैनल बनाएंगे और उस सिग्नल को बेसिकली डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन पर ट्रांसफर कर देंगे। दैट मीन्स यहाँ पर एक सेंडर न्यूरॉन जो कि बेसिकली स्टिमुलस को भेज रहा है और एक रिसीविंग न्यूरॉन जो कि स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है, इनका एक चेन बन जाती है। सेंडिंग न्यूरॉन, रिसीविंग न्यूरॉन, then this will become the sending neuron, which will again be perceived by some रिसीविंग न्यूरॉन। तो ये सेंडिंग न्यूरॉन और रिसीविंग न्यूरॉन की बच्चों एक कंटिन्यूअस क्या बन जाएगी? चेन बन जाएगी और ये स्टिमुलस बेसिकली ट्रांसफर होगा। अब चलिए डिटेल में इसको अगर हम स्टडी करें तो ये किस तरीके से होता है हम इसकी थोड़ी भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए, इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये जो बड़ा सेक्शन बना रखा है ये बेसिकली ये एक्सोनिक एंडिंग्स हैं। ये जो चीज है बच्चों, ये वो चीज है जो यहाँ पर डायग्राम में बना रखी है। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर देखिए एक वेसिकल होती है जिसमें कुछ ट्रांसमिटर्स, जिनको हम न्यूरो ट्रांसमिटर्स कहते हैं, जो कि एक्चुअली स्टिमुलस को आगे पहुंचाने में हेल्प करते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं कहां पर? इस एक्सॉन के टर्मिनलाइज पर। और ये क्या करते हैं कि ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करके ये देखिए साइनेप्टिक रीजन में इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज कर देते हैं। अब होता क्या है कि ये जो हमारा सेंडिंग न्यूरॉन है
और ये देखिए ये हमारा जो रिसीविंग न्यूरॉन है। सेंडिंग न्यूरॉन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो बेसिकली हम कह सकते हैं इन वेसल्स में स्टोर्ड हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होके इस रीजन में जहां पर एक्सॉन के टर्मिनल डेंड्राइट के दूसरे एक्सॉन के डेंड्राइट्स के एक जंक्शनल रीजन पे मीट करते हैं जिसको हम साइनैप्स कहते हैं, वहां पर रिलीज हो जाते हैं। और होता यह है कि जो नेक्स्ट न्यूरॉन होता है उस पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव कर लेंगे और अल्टीमेटली एक सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। दैट मीन्स कि 100% जो ट्रांसमिशन है इम्पल्स का या जो स्टिमुलस का जो ट्रांसमिशन है, दैट इज 100% गवर्न्ड बाय दीज फैक्टर्स विच यू कॉल एज द न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो अपने लेक्चर में मैं इसके रोल को, कितने तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और एनसीईआरटी में जो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन या ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स का बेसिक जो थ्योरी दे रखी है, मैं उस बारे में यहाँ पर डिस्कशन करूंगा। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ कि जो स्टिमुलस है, जो एक्सोनिक हमारे टर्मिनलाइज हैं, यहाँ पर स्टिमुलस को परसीव करने वाले कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, जो कि ये स्पेशलाइज्ड वेसल्स में भरे होते हैं और जैसे जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ आते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से में फ्यूज होके साइनेप्टिक रीजन में ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो जाते हैं जो कि बेसिकली रिसेप्टर्स ऑफ द अदर न्यूरॉन्स के को से परसीव हो जाएंगे, या हम कहें कि ये रिसेप्टर इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को परसीव कर लेगा, क्योंकि हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जैसे एंजाइम अपनी सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करता है, इस ऐसे ही बच्चों हमेशा हार्मोन जो है वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ ही कंबाइन करता है। If a hormone is having its specific receptor, then only this hormone action will take place. अगर हार्मोन कोई दूसरा है और रिसेप्टर कोई दूसरा है तो हार्मोन का एक्शन नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो ये वाला नेक्स्ट न्यूरॉन था, जो रिसीविंग न्यूरॉन था, उसके पास जो रिसेप्टर्स थे वो बेसिकली किस चीज के लिए थे? वो रिसेप्टर्स बेसिकली एसिटाइल कोलिन विच इज एक्टिंग एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, उसके लिए थे। अब बच्चों हम नेक्स्ट स्लाइड में ये देखेंगे एक न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है। तो न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली कहते हैं दे आर द बॉडीज ओन केमिकल, दे आर द बॉडीज केमिकल मैसेंजर्स जो बेसिकली नर्वस कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। जिस तरीके से हार्मोन बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, उसी तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर्स नर्वस कोऑर्डिनेशन को रेगुलेट करते हैं। तो बेसिकली आप डेफिनेशन देखिए, दे आर ऑफन रेफर्ड टू एज द बॉडीज ओन मैसेंजर। अब अगर डेफिनेशनल पॉइंट देखें तो यहाँ पर ये देखिए, ये इसका डेफिनेशनल पॉइंट है कि दे आर बेसिकली द मॉलिक्यूल्स यूज्ड बाय द नर्वस सिस्टम टू ट्रांसमिट मैसेजेस फ्रॉम न्यूरॉन्स और फ्रॉम वन न्यूरॉन टू मसल्स। मतलब न्यूरॉन से न्यूरॉन तक या न्यूरॉन से मसल्स तक वो मॉलिक्यूल्स जो बेसिकली मैसेजेस को या जो इम्पल्स को ट्रांसफर करेंगे या किसी स्टिमुलस को ट्रांसफर करेंगे, ऐसे केमिकल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। अब देखिए, जो एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसके फंक्शन को अगर हम स्टडी करें तो न्यूरोट्रांसमीटर्स के बेसिकली 3 रोल्स हो सकते हैं। वो एक्साइटेटरी हो सकता है, वो इनहिबिटरी हो सकता है और वो मॉड्यूलेटरी हो सकता है। तो एज द वर्ड सजेस्ट, एक्साइटेटरी का मतलब क्या होता है? एक्साइटेटरी का मतलब होता है किसी भी टारगेट सेल को एक्शन में लाने वाला, या मैं कहूं ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जो एक
पॉजिटिव फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक सेल से काम करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या एक टारगेट सेल को एक्शन में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स को हम एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब देखिए, अगर किसी का रोल करवाना है, किसी से कोई काम करवाना है, तो उस समय जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर था वो एक्साइटेटरी था। लेकिन रोल खत्म हो जाए, उसे ये बताना है नाउ इट हैज टू स्टॉप एंड इट हैज टू स्लो डाउन इट्स प्रोसेस, क्योंकि उसका जो काम था वो पूरा हो गया है। ऐसे भी रोल्स न्यूरोट्रांसमीटर परफॉर्म करता है, और ऐसे इनहिबिटरी सिग्नल्स जब न्यूरोट्रांसमीटर्स ट्रांसफर करता है तो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स को हम इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो एक ने एनकरेज किया, एक ने चांसेस ऑफ सेल को बेसिकली घटाया फॉर फंक्शनिंग, एंड these two modes of neurotransmitters are very clear. One is enhancing the function, one is inhibiting the function. The third category of neurotransmitter जो होता है वो क्या करता है कि it can send messages to many neurons at the same time. तो इसका जो फंक्शन है वो मॉड्यूलेटरी है। मॉड्यूलेटरी का अगर आप मतलब समझें कि मान लीजिए अगर हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी किसी चीज़ की, तो आप समझ सकते हैं कि वो इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा जगह पर भी मैसेज ट्रांसमिट कर सकती है। ऐसे ही ये स्पेशल कैटेगरी के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो एक से ज़्यादा न्यूरॉन्स पे मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं। बच्चों, ये चीज़ न्यूरोट्रांसमीटर्स की डिटेल्स एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा नहीं दे रखी है, लेकिन स्टिल फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग द theory of neurotransmitter, what is a neurotransmitter, what are the types of neurotransmitters and what are the 7 major types of neurotransmitters, ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक ओवरव्यू पता होना चाहिए। अब देखिए, हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें हम बेसिकली 7 मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात कर रहे हैं, और इनको एक थोड़ा सा हमने क्लासिफिकेशन दी है। इंडिविजुअली इनके फंक्शन को हमने यहाँ पे डील नहीं करा है, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा हायर क्लासेस की बात होती है। लेकिन ट्रूली स्पीकिंग द 7 न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो मेजर क्लास है बच्चों, वो ये है, जिसमें फर्स्ट एसिटाइलकोलिन, डोपामीन, गामा अमीनो ब्यूटरिक एसिड जिसको कॉमनली हम गाबा कहते हैं, ग्लूटामेट, हिस्टामीन, नॉन एपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन, ये कंडीशन, ये 7 जो हैं ये हमारे मेजर न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जिसमें सबसे कॉमन हमारा एसिटाइलकोलिन है जो साइनेप्टिक रीजन पे प्रेजेंट होता है। डोपामीन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हिस्टामीन आपको पता ही है एलर्जिक फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नॉर्मल बॉडी में जब कभी भी हम कह सकते हैं स्ट्रेस कंडीशंस को, नॉर्मल स्ट्रेस कंडीशंस में के लिए जो रेगुलेशन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनलिन। अब आप इसमें नोट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है विच इज नॉट अ न्यूरोट्रांसमीटर, और मेरी समझ से जो यहाँ पर ऑप्शन आ सकता है वो आ सकता है एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन, क्योंकि दैट इज बेसिकली एन इमरजेंसी हार्मोन। और देखिए, ये जितने भी हमारे पास हैं ये नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए हम इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट कह के लिख सकते हैं कि जो हमारा एपिनेफ्रिन है और जिसे हम एड्रेनलिन भी कहते हैं, एड्रेनलिन, दिस इज नॉट अ न्यूरोट्रांसमीटर। अब देखिए, इसकी हमने यहाँ पर इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स की, जिन 3 कैटेगरीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स की मैंने यहाँ बात करी थी, एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी एंड न्यूरोमॉड्यूलेटर्स एंड स्पेसिफिकली स्पीकिंग न्यूरो हार्मोन्स, इन 4 कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया। न्यूरो हार्मोन्स तो बच्चों थोड़ा सा अलग हैं, लेकिन ये 3 कैटेगरीज जिनमें ये 7 मेजर कैटेगरीज के न्यूरोट्रांसमीटर्स आ जाते हैं, वो देखिए एक्साइटेटरी में ग्लूटामेट, एसिटाइलकोलिन, हिस्टामीन, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन,
ऑल्सो नोन एज नॉर एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन ऑल्सो नोन एज एड्रेनालिन, ये आ जाते हैं। अब अगर हम यहाँ बात करें इनहिबिटरी स्टिमुलस की, तो जो इनहिबिटरी स्टिमुलस है वो बेसिकली गामा अमीनोब्यूटेरिक एसिड, गाबा, सीरोटोनिन एंड डोपामीन। अब डिपेंड करता है कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सीरोटोनिन या आप देखिए डोपामीन यहाँ पे भी आया और डोपामीन यहाँ पे भी आया। तो एक्चुअली होता क्या है कि हमेशा बॉडी में फंक्शनिंग के लिए एक्साइटेटरी स्टिमुलस नहीं चाहिए होते। जब एक पर्टिकुलर चीज का रोल हो चुका होता है तो ऑटोमेटिकली उसके इनहिबिटरी सिग्नल्स जनरेट होने लगते हैं। तो यही न्यूरोट्रांसमीटर की जो कंसंट्रेशन है साइनैप्स में वो रिलीज होना कम हो जाती है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर नॉर्मल कंसंट्रेशन है और इस स्टिमुलस को यहाँ तेजी से ट्रांसमिट होना है तो यहाँ पे जो साइनैप्स बना हुआ है यहाँ पे एज अ मीडिया जो एसिटाइल कोलिन या कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए ताकि एक मटेरियल मीडिया की तरह काम करते हुए एक स्टिमुलस एक न्यूरॉन से के थ्रू ट्रांसफर हो जाए। एक सेंडर न्यूरॉन से एक रिसीविंग न्यूरॉन के थ्रू एक मटेरियल मीडियम के थ्रू होता हुआ फटाफट से अपना स्टिमुलस आगे ट्रांसफर कर ले। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो बेसिकली एक मटेरियल मीडिया प्रोवाइड कर रहे हैं साइनेप्टिक रीजन्स पर। अब देखिए बच्चों, जो एनसीईआरटी टेक्स्ट है वो क्या कहता है इसको हम समझते हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट ये कहता है कि जो नर्व इंपल्स है इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू जंक्शंस कॉल्ड साइनैप्स। इसकी हमने बात अपने बहुत पहले वाले डायग्राम में कर ली थी कि ये देखिए एक्सॉन टर्मिनल थे और ये दूसरे मैं कह सकता हूं न्यूरॉन का डेंड्राइट था और ये जो रीजन है जहां पर ये दोनों मिलते हैं, अगर ये डेंड्राइट है और ये एक्सॉन टर्मिनल है तो इसको बच्चों हम क्या कहते हैं, साइनैप्स कहते हैं। तो साइनैप्स इज अ जंक्शनल रीजन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। अब देखिए साइनैप्स इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन क्या चीज है आप इसको समझिए, जिसको मैंने सेंडर न्यूरॉन कहा था, जिसको मैंने सेंडर न्यूरॉन कहा था। दो तरीके के न्यूरॉन थे, एक सेंडर न्यूरॉन था, एक हमारा रिसीविंग न्यूरॉन था। तो जो हमारा बच्चों सेंडर न्यूरॉन था वही हमारा एक्चुअली में जो हमारा सेंडर न्यूरॉन था वही एक्चुअली में हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है। मतलब ये वाला न्यूरॉन जो सेंडर न्यूरॉन था यही हमारा बच्चों प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है। अब इसको समझते हैं इसके मतलब से। देखिए ये एक न्यूरॉन था, ये दूसरा न्यूरॉन था और साइनैप्स इस रीजन में बना। तो साइनैप्स से पहले मतलब प्री वर्ड यूज किया गया है। तो जो न्यूरॉन साइनैप्स के पहले प्रेजेंट है उसको प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहा गया या सेंडर न्यूरॉन जो कि एक्चुअली इंपल्स को ट्रांसफर कर रहा है। और जो साइनैप्स के बाद प्रेजेंट है इसे हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन या इसी को रिसीविंग न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। इसे हम क्या कह सकते हैं, रिसीविंग न्यूरॉन। जो इसके जंक्शनल रीजन पर जो ये चीज बनी या जो एक जंक्शन है सेंडर न्यूरॉन या प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और रिसीविंग न्यूरॉन या पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में, इसी को हम साइनैप्स कहते हैं। अब देखिए जो साइनैप्स है वो जनरली दो तरीके का हो सकता है, या तो इलेक्ट्रिकल हो सकता है या वो केमिकल हो सकता है। क्योंकि हमने यहाँ बात करी एसिटाइल कोलिन की, न्यूरोट्रांसमीटर्स की, तो जो कॉमन टाइप का हम यहाँ पर बच्चों साइनैप्स पढ़ रहे हैं वो केमिकल साइनैप्स है। लेकिन जितना डिटेल एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिकल साइनैप्स का दिया हुआ है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल synapses the membranes of the pre and post synaptic neurons are in very close proximity। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल synapses होते हैं उनके बीच में साइनेप्टिक रीजन्स में कोई भी
जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है वो प्रेजेंट नहीं होता और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंसेस के कारण ही नर्व कंडक्शन होता है। इसीलिए जो प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं। अब देखिए जो सेकंड पॉइंट है वो कहता है इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू अनदर अक्रॉस दीज साइनेप्सेस। ये पहले पॉइंट से ही क्लियर है कि अगर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में क्यों है, क्योंकि वहां पे कोई न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात, अगर कोई चीज पास पास है तो एक जगह से दूसरी जगह तक उसका जो ट्रांसमिशन होगा वो जल्दी होगा। अब ट्रांसमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज वेरी सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्सॉन। ये तो बिल्कुल सही बात है। अब देखिए नेक्स्ट बात को देखेंगे, इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर। मैंने आपको बता दिया था अगर डिस्टेंस कम है तो रेट ऑफ मूवमेंट ज्यादा होगा, इसीलिए इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का जो कंडक्टिंग पार्ट आएगा इम्पल्स का वो केमिकल साइनेप्स से ज्यादा होगा। लेकिन एट द सेम टाइम जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है बच्चों वो रेयर होता है सिस्टम में। तो यहाँ पे हमने 5 पॉइंट देखे जो कि एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के। अब हम बात करेंगे केमिकल साइनेप्स की। तो जो केमिकल साइनेप्स है मैंने आपको उसमें पहले ही बताया है कि प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के बीच में एक फ्लूइड भरा होगा, उस स्पेस को साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं और जो जंक्शनल रीजन है उसको हमने क्या कहा है बच्चों, साइनेप्स का है। इन केमिकल, क्योंकि केमिकल वर्ड आ गया, ये केमिकल वर्ड किसके रिलेट किया गया है, ये केमिकल वर्ड रिलेट किया गया है न्यूरो ट्रांसमीटर्स के लिए। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स उस साइनेप्टिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं जो कि इंपल्स के कंडक्शन में हेल्प करते हैं। तो एक्सॉन टर्मिनली कंटेन्स वेसल्स फिल्ड विद दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट में ही बताया था। व्हेन एन इंपल्स, मतलब जब एक न्यूरॉन एक इंपल्स को, एक स्टिमुलस को परसीव करेगा तो आपको पता है कि वो पोलराइज स्टेट से डीपोलराइज स्टेट में जाता है। दैट मीन्स कि उसकी पोलैरिटी चेंज होती है। अब वो न्यूरॉन बाहर की तरफ नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और अंदर की तरफ पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और इस चीज को मैंने अपने कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है। तो जिन किसी को भी उस लेक्चर में ये समझना हो कि कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स कैसे होती है, आप मेरा वो वाला लेक्चर देख सकते हैं। तो देखिए जब कभी भी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आगे कि जब इंपल्स एक एक्सोनिक टर्मिनली पर अराइव करती है, इट स्टिमुलेट्स द मूवमेंट ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल्स। अब हम बताते हैं आपको ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं ये चीज क्या थी। अब देखिए ये जो चीज है यहाँ पर इनको बोला जा रहा है साइनेप्टिक वेसिकल्स। अब ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं इनमें क्या भरे रहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब यहां से ये बात आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। ये साइनेप्टिक वेसिकल्स फिर जाके मैंने आपको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्यूज कर जाएंगी और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर देंगी। और जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर्स साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होते हैं एक पोटेंशियल चेंज आता है जिस कारण से हायर ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट की तरफ स्टिमुलस ट्रांसफर हो जाता है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द what I will say कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड द केमिकल साइनेप्स। छोटे छोटे क्वेश्चंस चलिए रिवाइज करते हैं। साइनेप्स क्या होता है, साइनेप्स के कितने टाइप्स होते हैं, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का कॉन्सेप्ट, साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या होती हैं, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जो कि न्यूरॉन्स पे प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन्स के साइनेप्टिक रीजन में प्रेजेंट होता है। आंसर है हमारा एसिटाइल कोलिन। नॉर्मली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट? देयर आर 7 मेजर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स which are classified into excitatory, inhibitory and modulatory types.
तो इस सेशन में, इस लेक्चर में हमने बेसिकली ये सीखा है कि किस तरीके से जो हमारा ट्रांसमिशन है ऑफ नर्व इम्पल्स है वो किस तरीके से होता है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली जिस चीज की बात करेंगे वो है द सेंट्रल सिस्टम या सेंट्रल न्यूरस सिस्टम, जिसमें मैंने वहां पर ब्रेन को डिस्कस किया है एंड इट्स पार्ट्स को डिस्कस करा है। तो कीप वेटिंग फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।